जा फिजा, फिजा उठ जा, फिजा उठ जा। आज तू फिर डांट खाएगी पापा से। फिजा उठो प्लीज, उठ जा फिजा। फिजा तो मुझे भी मरवाएगी पापा से। उठ जा। अगर तू 5 मिनट में बाहर नहीं आई, मैं तेरे को कॉलेज लेके नहीं जा रही। मेरी महारानी, सुबह सुबह तो ईयरफोन उतार दिया कर बेटा, जब देखो कान में घुसा के बैठी रहती है। तब तुम्हारा इवेंट कैसा गया? बाकी से मिली तुम क्या? कहाँ मिली? ये राइटर लोग भी इतनी जल्दी कहाँ मिलते हैं। 4 बार बुला चुके हम लोग, एक बार भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया उसका। पर इस पाखी की कहानियों ने लोगों को पागल किया हुआ है। जो भी कहो, ये लड़का बहुत ही बढ़िया है। ये तो है पापा, पर वो लड़की भी तो हो सकती है ना? यू नेवर नो। मुझे तो नहीं लगता। इतनी मैच्योर राइटिंग किसी लड़की की भी हो सकती है। हो सकती है लड़की। हाँ, लड़की से याद आया, तुमने अपना लहंगा डिसाइड कर दिया शादी के लिए? 15 दिन रह गए हैं तुम्हारी शादी को। कर लूंगी पापा। कब कर लोगी? शादी के 2 साल बाद? पापा आपको सब पता तो है, आप फिर भी ऐसे बोल रहे ये हो। सब पता है, इसीलिए कह रहा हूँ और तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ। जल्दी डिसाइड कर लो, अगली बार बोलना ना पड़े। चलो चलो वृंदा, रेडी हो जाओ बेटा, चलो कॉलेज के लिए। फिजा चलो कॉलेज के लिए, चलो बच्चे। फिजा, तू आजकल इतना चुपचाप क्यों रहने लगी? सब ठीक तो है ना? You wanna share something? You can. Right. तुम नशे वशे तो नहीं करने लग गई? You don't dope, right? तू खुश तो है ना? क्या तुम खुश हो शादी से? अच्छा सुन, गोवा की टिकट और इस बार हम प्लीज गोवा जाने का मत करियो। तुझे पता है पापा से बिना मुझे कहीं भी नहीं जा सकती। अच्छा सॉरी। अच्छा सुन, आज बाकी की भी आ रही है। ऑफ कोर्स आ रही है, मुझे पता नहीं मम्मा तुम्हें कितनी बड़ी खाना खाती। चल शेयर दे दे। अच्छा हां एक तो हो गया है। अबे तभी तो दुआ लगा है। चल सी यू, बाय। वरिंदा, जब एक बार मना कर दिया कि नहीं जाना किसी ट्रिप पर, तो बार बार मत पूछ। आजकल तो जमाना भी बहुत खराब है, और इसके तो मुझे एक भी दोस्त पर कोई भरोसा नहीं। सो नो आ जाना प्लीज। मम्मा आप मेरे साथ भी ऐसा करते थे, प्लीज उसका बहुत मन है जाने का, उसको भेज दो। अगर नहीं समझ आता ना तुम दोनों को, तो जाओ अपने पापा से जाके पूछो। अगर पापा के पास जाना होता तो मैं आपके पास क्यों आती थी? तुम सिर्फ अपनी शादी पर ध्यान दो,
बस उसने घूमना है तो अपने पति के साथ जाके घूम लेगी। जब इसकी शादी हो जाएगी तो अपना जितना मर्जी घूमो आप लोग। ओ मम्मा, पिंजरों में कैद थे सपने, मुनाफिक तंजों की गिरफ्त थी। सपने था, बेजुबानी थी, पर फिर भी उड़ने की चाह थी जो आज भी रवानी थी। बाकी की लेटेस्ट पोएम की लाइन थी। जी हाँ, तुम मेरे से पूछ रही थी ना कि मैं खुश हूँ या नहीं। मैं इस शादी से खुश नहीं थी, पर मैं कुछ कर भी नहीं सकती। तुम कुछ नहीं कर सकती हो। तुम सब कुछ कर सकती हो दी, पर तुम करना ही नहीं चाहती। चीज़ें एक्सेप्ट करने से कुछ भी नहीं बदलेगा। आफ्टर ऑल इट्स योर लाइफ। आई नो, मुझे पता है फिजा, बट मम्मी पापा किसी भी हाल में मेरी बात नहीं मानेंगे। वो कभी मेरी बात नहीं सुनेंगे। उनके अकॉर्डिंग मेरी खुशी इसी में है कि मैं एक अच्छे घर में शादी करूँ। अच्छा ठीक है दी, तो तुम रहो मम्मा पापा की सुपर डॉटर बन के। इस स्टूपिड से डिसीजन की वजह से ना पूरी उम्र रोएगी। एटलीस्ट अपने लिए तो नहीं, सिर्फ मेरे लिए तो सोच लो। You know this marriage is a business deal. It's not a business deal. Just for the last time, अपने बारे में सोचो, अपने ड्रीम्स के बारे में सोचो। तुम अपनी लाइफ में ये करना चाहती हो? शादी? तुम शादी नहीं करना चाहती? प्लीज अपने बारे में सोचो प्लीज एक बार। Just for the last time. तुम्हारी सब ठीक हो जाएगा। Sure. ये क्या हाल बनाया हुआ है? ऐसे पुराने कपड़े पहने हुए हैं। यही हाल रहा तो तुम्हारे से शादी कौन करेगा? देख लो महारानी को, जरा सा कुछ कह दो यूं मुंह चढ़ा लेती है। चलो छोड़ो छोड़ो, जाने दो इसको, ये तो ऐसी ही है। वहां पे तो गई है ही। माँ तुम भी ना। अच्छा रितु, मैं ये कह रहा था आज शाम को पाखी का इवेंट है, क्यों ना हम सब देखने चलते हैं। मैं शाम को 6 बजे आ जाऊंगा, तुम सब रेडी रहना। मैं नहीं जा रही पापा। क्यों, लहंगा लेने जा रही हो क्या? लहंगा तो अब 2 साल बाद ही आएगा। क्या मतलब? मतलब सीधा है पापा, मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ और मैं ये शादी नहीं कर रही। फिर से नहीं वृंदा, छोड़ो इस बात को। हम ऑलरेडी इसके बारे में बहुत डिस्कस कर चुके हैं। अब तुम बड़ी हो गई हो। सब तो मुझे ही समझना पड़ता है। आप दोनों का हर डिसीजन मैं ही तो समझती हूँ। जब मुझे फैशन डिजाइनिंग करनी थी, आप लोगों ने मुझसे कॉमर्स करा ली। मुझे कहीं बाहर जाने नहीं देते, दोस्तों के साथ घूमने नहीं जाने देते, रोड ट्रिप्स पे नहीं जाने देते। लड़कों से बात नहीं करो, लड़कों को दोस्त नहीं बनाओ, अपने सपनों के पीछे मत जाओ। क्या चाहते क्या हो आप लोग मेरे से? अब बोल रहे हो शादी कर लो। आगे की जिंदगी भी मुझे आप लोगों के अकॉर्डिंग ही गुजारनी है। अब सब समझ गई हूँ मैं माँ। बस अब एक यही सुनना बाकी रह गया था, और ये सब हमने तुम्हारी भलाई के लिए किया है, समझी? हमारे जमाने में तो लड़कियां चूबी नहीं करती थी। अब कैसा जमाना आ गया, ये लड़कियों की कैंची की तरह जुबान चलती है। दोस्तों की बातों में मत आ वरिंदा, छोड़ दे इस बात को। बड़ी हो चुकी है अब तू, और शादी तो सबकी होनी है, किसी की पहले तो किसी की बाद में। बस अब छोड़ दे इसको, और शाम को हम पाखी के इवेंट पे जा रहे हैं और तुम तैयार रहना। सही है आपका माँ, सही है। दूसरी कोई पाखी की उड़ान देखने से पहले अपने बच्चों को तो पर्दे दो। बस शाम को रेडी रहना, हम पाखी के इवेंट पे जा रहे हैं। हम सब बड़े खुश नसीब हैं कि जिस शख्स को आज तक हमने उसकी कविताओं से, उसकी कहानियों से, उसके नाम से जाना, आज हमारे पास मौका है, आज हम गवाह बनेंगे
उसकी पहली लाइव परफॉर्मेंस का हम रूबरू होने वाले हैं उस शख्स से जो आज तक बेचेहरा था। तो अपनी जोरदार तालियों के बीच स्वागत कीजिए पाखी का। गिराता है तू, अक्सर कई बार नीचा दिखाता है तू, सपनों को मेरे दबाता है तू, मेरी खुली उड़ान के परों को कैद एक पिंजरे में रखता है तू। मैं सब सहती हूँ, तेरे दो रंगों को अच्छे से अब समझती हूँ, अंदर ही अंदर अक्सर खुद को मारती हूँ। कुछ बोलूं अगर तो कॉम्प्रोमाइज के नाम पर चुप करा दी जाती हूँ। ऐ समाज, आखिर चाहता क्या है तू? बदलाव लोगों में ढूंढता है और बदलना खुद नहीं चाहता है तू। पर बहुत हुआ, अब रुकने वाली नहीं हूं मैं, किसी के आगे झुकने वाली नहीं हूं मैं, बराबरी नहीं अपनी पहचान बनाने चली हूं मैं। डर और खौफ नहीं, इज्जत और एक आजाद जिंदगी पाने चली हूं मैं। इस पिंजरे को तोड़कर अपनी जिंदगी जीने चली हूं मैं। सभ्यता और शांति से ये समाज बदलने चली हूं मैं। पाखी हूं मैं और खुला आसमान ये मेरा घर। पाखी हो तुम जो बस उड़ने को बेकरार, जो बस बदलने को बेकरार।